बौद्ध धर्म से आपके एग्जाम में काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर बौद्ध धर्म क्या था। तो सबसे पहले जानते हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में। तो जो महात्मा बुद्ध है उनके बारे में आज हम जानेंगे। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कई बच्चे महात्मा बुद्ध और महावीर में कंफ्यूज रहते हैं, वो डेट ही भूल जाते हैं, 563 की जगह 463 करके चले आते हैं, और कपिलवस्तु में जो लुम्बिनी है उसमें किसका? गौतम बुद्ध की जगह महावीर लगाकर चले आते हैं। तो ये चीज आपको याद करना है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये शाक्य गणराज्य की राजधानी कौन थी? कपिलवस्तु थी। और गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शुद्धोधन थे, जो यहाँ के राजा थे। और ये कौन से गणराज्य से या कौन से इनका क्या गोत्र था, कौन सा कुल था? तो ये शाक्य से संबंधित थे। ठीक है। इनके जन्म के ही 7वें दिन इनकी माता का, जो इनकी माता का नाम क्या है? माया देवी। इनके माया देवी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के 7वें दिन ही। तो इनका जो लालन पालन था, इनका जो पालन पोषण किया था, इनकी मौसी, जो कि इनकी सौतेली मां मानी जाती है, प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक एक कन्या के साथ हो गया था और इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था यशोधरा नाम एक कन्या के साथ, और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और इनकी माता का नाम माया देवी था और इनका लालन पालन की सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी थी। अब आता है कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने क्रमशः किन 4 दृश्यों को देखा था जिससे उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ? तो उनके जीवन में जब वो निकले थे भ्रमण के लिए तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था? एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर एक शव को जाते हुए देखा था, जो कि तीनों अवस्था कैसी थी? बहुत ही दुखी थी। लेकिन फिर अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा था जो कि बहुत ही खुश था, बहुत ही सुखी था अपने जीवन से। तो उनका इन चारों का जो है उनके जीवन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। इन चारों को देखकर उनको सबसे ज्यादा प्रिय कौन लगा? सबसे ज्यादा किसका प्रभाव उन पर पड़ा? एक सन्यासी का। तो जिसके कारण उन्होंने क्या? सन्यास धारण करने की अवधारणा अपने मस्तिष्क में उनके आई। अब आता है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक। ठीक है। तो बुद्ध के जीवन में कुछ घटनाएं हुई थी जिनसे संबंधित कुछ प्रतीक भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि जन्म। जन्म का जो प्रतीक है वो आता है कमल एवं सांड। और गृह त्याग करने का प्रतीक आता है घोड़ा, और इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ठीक है। फिर आता है ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति उनको पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, तो इसलिए कौन सा प्रतीक आ गया ज्ञान से संबंधित उनका? पीपल या बोधि वृक्ष। मृत्यु से का जो प्रतीक आता है वो आता है स्तूप, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके जो भी अवशेष थे उनमें क्या बना दिया गया? स्तूप का निर्माण कर दिया गया। और निर्वाण, मृत्यु हो गई तो जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उस पे भी क्या? स्तूप बन गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध की खोज में गृह त्याग। गौतम बुद्ध का ज्ञान की खोज करने में गृह त्याग करना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की स्थिति को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब बौद्ध धर्म ने कौन सी वर्ष में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग करने के बाद ये क्या? सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम जो थे वहां से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण
की थी। तो सबसे पहले गृह त्याग करने के बाद ये कहाँ गए थे? वैशाली गए थे, और वैशाली में इनके गुरु कौन थे? अलारकराम थे, जिन्होंने किससे? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी जिनसे इन्होंने। अब आता है कि सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु है, मैंने अभी आपको बताया प्रथम गुरु कौन माने जाएंगे? अलार कलाम माने जाएंगे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ कहाँ गए थे? राजगीर गए थे। तो वहां पे वो किससे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु उन्हें इससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद वो कहाँ गए थे? उसके बाद वो उरुवेला गए थे। राजगृह के बाद वो उरुवेला आए थे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, महानामा और भादिया एवं असज्ञ नामक 5 साधक मिले थे। इन्होंने उनके साथ 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने के पश्चात अंत में सिद्धार्थ कहाँ पहुंचे? गया पहुंचे। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात को गया में निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने साल? 7 वर्ष भटके थे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया। 7 वर्ष जगह जगह भटकने के बाद ये गया पहुंचे, जहां पर फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे इनको 35 वर्ष की आयु में रात को क्या? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, और ये स्थान जो गया है उसको कौन से नाम से जाने जाने लगा? बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फिर आता है धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहलाता है? तो बुद्ध ने जब अपना पहला प्रथम उपदेश कहां पर दिया? वाराणसी के समीप सारनाथ, जो आश्रम कौन सा था? ऋषिपत्नम आश्रम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यानी कि जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और कहा दिया? वाराणसी के समीप सारनाथ में ऋषिपत्नम आश्रम में दिया था। फिर बुद्ध ने पहला अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा में, कौन सी भाषा थी जनसाधारण की? पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने? कौशल देश की कौन सी राजधानी में? श्रावस्ती में दिए थे। इसके बाद आता है कि इनके जो मुख्य अनुयायी थे वो कौन थे? कौन कौन से शासक थे? बिंबिसार था, प्रसेनजीत था और उदयन। ये 3 प्रमुख शासक थे जो इनके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जो अभी कहां पर? देवरिया यूपी में आता है। फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किया था, क्योंकि ये कहां पर? कुशीनगर में कौन थे? मल्ल थे। तो इन्होंने क्या? बुद्ध की जो अंत्येष्टि थी, उनका जो अंतिम संस्कार था वो बहुत ही अच्छे और सम्मान पूर्वक तरीके से किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार जो बुद्ध की मूर्ति के बाद इनके शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटकर उन पर कितने स्तूप बनाए गए थे? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनका जो शरीर था उनको 8 भागों में विभाजित किया और उन 8 भागों को अलग अलग जगहों पर रखकर उस पे स्तूप का निर्माण किया गया। जैसे कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। ठीक है, फिर आता है बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या है? अच्छा जी, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान किससे मिलता है? हमें सबसे बार की जानकारी कहाँ से मिलती है? त्रिपिटक से मिलती है। त्रिपिटक में 3 तरह के पिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, यहाँ से प्राप्त होती है। और तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कौन से भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने जब पाली भाषा में अपने उपदेश दिए तो इनके धर्मों की, इनके ग्रंथों की भाषा भी क्या होगी? इनके ग्रंथों की भाषा होगी पाली। इसके बाद बौद्ध धर्म कैसा था? तो बौद्ध धर्म पूर्णतः
क्या था? अनीश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी क्या नहीं की गई थी। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत बुद्ध का जो है कहां से लिया है? बुद्ध ने उपनिषदों से लिया है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था में ही बुद्ध ने क्या निर्वाण कहा है। जो आपके अंदर तृष्णा है, जब तक आपके अंदर की तृष्णा समाप्त नहीं हो जाती तब तक आपको क्या निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। ये किसने कहा है इस अवस्था को? बुद्ध ने कहा है, बुद्ध ने ऐसा माना है। अब आता है बुद्ध की जो अनुयायी थे वो दो भागों में बंट गए थे। एक थे भिक्षुक। भिक्षुक कौन थे? जो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया था, उन्होंने क्या भिक्षुक कहा जाता था। और उपासक वो होते थे जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपनाया, उनको क्या उपासक कहा जाता था। जो सन्यासी थे, जो जगह जगह भ्रमण करते थे, वो भिक्षु थे। और जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष रखी गई थी। और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा गया था? उपसंपदा कहा गया था। मतलब बौद्ध संघ में आप प्रवेश करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको उपसंपदा कहा जाता है। और बौद्ध संघ में जो है प्रवेश होने के लिए आपको कितनी आयु का होना चाहिए? आपको कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना चाहिए। इसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीन रत्न है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म इसी पर आधारित है। अब आती है बौद्ध सभाएं और बौद्ध संगतियां। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? वो महाकश्यप था। और किसके शासन काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो अजात शत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। और इसमें क्या कार्य किया गया था इस संगति में? तो इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र पिटक एवं विनय पिटक में, अलग अलग पिटकों में जो है इसका संकलन किया गया था। मतलब सूत्र पिटक और विनय पिटक की जो रचनाएं हैं वो फर्स्ट बौद्ध संगति में हुई थी अजात शत्रु के समय पे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है सभाओं से लेकर, इनकी संगति कब कब हुई, कहाँ कहाँ हुई, कौन कौन से शासक काल में हुई थी, किसके शासन काल में, और इनका अध्यक्ष कौन था। ठीक है। उसी तरह से दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। किस समय? 383 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष साबक मीर था। और किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक के शासन काल में हुई थी। और इसमें क्या कार्य हुआ था? पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण ये जो संघ है वो स्थाविर एवं महासंधिक में जो है विभाजित हो गया था। आपसी मतभेद के कारण संघ जो है वो दो संघों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? स्थाविर और महासंधिक। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा तीसरी और चौथी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व के में। और इसका जो अध्यक्ष था वो था मोगलीपुत्र। और किसके शासन काल में हुई थी ये? अशोक के शासन काल में हुई थी, जिसमें अभिधम पिटक की रचना की गई थी। संघ भेद को समाप्त करने के लिए इसमें क्या किए गए थे? कठोर नियम अपनाए गए थे। और अभिधम पिटक क्या है? एक दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है। उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ईसा की फर्स्ट शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में हुई थी, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। इसमें भी क्या बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हीनयान और महायान है वो कौन सी बौद्ध संगति के समय पर जो था विभाजित हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? चौथी बौद्ध संगति में, या फिर कनिष्क के शासन काल में हीनयान या महायान जो है दो भागों में बट गया था। ठीक है। नेक्स्ट आती है, ये अभी हमने पढ़ा है कि प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। साबक मीर इनके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासन काल में हुई है। उसी तरह से तृतीय समिट भी जो है पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व मोगलीपुत्र से इनके अध्यक्ष थे और अशोक के शासन काल में यह हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी ईसा की फर्स्ट शताब्दी में। वसुमित्र अश्वघोष इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे और ये कनिष्क के शासन काल में
हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे। फिर आता है हीनयान। अब हम हीनयान के बारे में पढ़ेंगे कि हीनयान क्या थे। हीनयान ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को जैसे थे उन्होंने वैसे ही अपना लिया बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है, जो बिना किसी परिवर्तन के जिन्होंने बुद्ध के धर्म को अपनाया, बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया, वो क्या कहलाए, वो हीनयान कहलाए। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया, जिसमें हीनयान जो थे वो मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। वो क्या, जो बुद्ध के सिद्धांत थे, बुद्ध की शिक्षाएं थी, टीचिंग्स थी, वो उसी को मान करके उन्हीं को ही अपना मानते थे और उसी के आधार पर वो अपना जो है हीनयानी अपने संप्रदाय का पालन करते थे। जैसे कि इस संप्रदाय के अंतर्गत सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ता था। इस संप्रदाय के लोग संसार सुख को दुख में माना गया है, संसार के सुख को क्या माना गया है, संसार को इसमें दुख का कारण माना गया है। यह स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते थे कि आपको जो करना है वो स्वयं करना है। और महायान जो था, वो महायान बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे और महायान मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म में आस्था करते थे, क्योंकि जो बुद्ध की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो किसके उसमें बनी है, वो महायान लोगों ने ही बनाई है। इस संप्रदाय के लोग गुणों के हस्तांतरण में विश्वास रखते थे। इस संप्रदाय के लोग संसार के प्रति क्या आशावादी दृष्टिकोण रखते थे कि जो संसार है वही सब कुछ है, इसी में ही सब कुछ है। तो यह बुद्ध के प्रति विश्वास और भक्ति पर क्या देते थे, अधिक बल देते थे, क्योंकि ये बुद्ध को क्या मानते थे, अपना देवता मानते थे। तो ये दो चीजें हैं, हीनयान और महायान में अंतर। अब बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है, जिसे क्या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का जो महत्व है, वो महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध को, पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण हुआ था। किस दिन, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ये 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया था, जैसे कि कौन कौन से सत्य हैं ये, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा यानी कि मध्यम मार्ग। बुद्ध का मानना है कि अगर आपको इस सांसारिक जीवन से मुक्ति चाहिए तो आपको अष्टांगिक मार्ग या मध्य मार्ग या प्रतिपदा को अपनाना होगा। जैसे कि अष्टांगिक मार्ग, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं जिसके कारण आप सांसारिक दुखों से क्या मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद आता है निर्वाण। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत ही मनुष्य की जो तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है और उसे किसकी प्राप्ति होती है, उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य निर्वाण का क्या है, दीपक बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। हमें मुक्ति मिल गई, जीवन चक्र जो है हमारा जीवन मरण का जो चक्र है उसे मुक्ति पा लेने को क्या कहा जाता है, उसे निर्वाण कहा जाता है। इसके बाद आते हैं 10 शील। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने 10 शील बताए हैं। कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, स्त्रियों से दूर रहना, धन संचय ना करना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, एकदम सुखी शांत और एकदम ही कैसा जीवन व्यतीत करना, साधारण जीवन व्यतीत करना। इसके कारण आपको क्या, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का क्या मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी प्रतिपदा का उपदेश दिया था, जिसके कारण क्या बताया गया है कि जिसके कारण हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
थैंक यू।